अरबी भाषा सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने में आपका फ़ायदा है। दोस्तों, हिंदी में आओ कहते हैं, हिंदी या उर्दू में आओ कहते हैं, अरबी में ताल कहते हैं। ताल का मतलब आओ। जैसे किसी को कहना हो कि आओ, उसको अरबी में कहेंगे ताल यानी आओ। अगर किसी को कहना हो यहाँ आओ या इधर आओ, अरबी में कहेंगे ताल हिनाक। ताल का मतलब आओ, हिनाक का मतलब यहाँ या इधर होता है। अगर वहीं कहना हो तुम जल्दी आओ, तो अरबी में कहेंगे ताल सूरा अंत या अंत ताल सूरा, यानी आगे पीछे करके बोल सकते हैं। अंत का मतलब होता है तुम, ताल का मतलब आओ, और जल्दी को अरबी में सूरा कहते हैं। तो कहना हो तुम जल्दी आओ, कहेंगे ताल अंत सूरा या अंत ताल सूरा या सूरा अंत ताल, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन अगर वहीं कहना हो मैं रुकता हूँ तुम आओ, अरबी में कहेंगे अना वक़्फ़ अंत ताल। अना वक़्फ़ यानी मैं रुकता हूँ, अंत ताल यानी तुम आओ। अना का मतलब मैं, रुकता हूँ को अरबी में वक़्फ़ कहते हैं, तुम को अरबी में अंत कहते हैं, आओ को अरबी में ताल कहते हैं। तो मैं रुकता हूँ तुम आओ कहना हो, अरबी में कहेंगे अना वक़्फ़ अंत ताल। अगर कहना हो काम नहीं है बाद में आओ, अगर ये अल्फाज किसी से कहना हो तो कहेंगे शुगुल माफ़ी ताल बादैन। शुगुल माफ़ी यानी काम नहीं है, ताल बादैन यानी बाद में आओ। शुगुल को अरबी में, काम को अरबी में शुगुल कहते हैं, नहीं है को अरबी में माफ़ी कहते हैं, आओ को अरबी में ताल कहते हैं, और बाद में कहना हो तो अरबी में कहेंगे बादैन। तो कहना हो काम नहीं है बाद में आओ, अरबी में कहेंगे शुगुल माफ़ी ताल बादैन। अगर कहना हो काम बहुत है अभी आओ, अरबी में कहेंगे शुगुल मर्रा ताल अलहीन। काम को अरबी में शुगुल कहते हैं, बहुत को अरबी में मर्रा कहते हैं, आओ को अरबी में ताल कहते हैं, अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं। तो कहना हो काम बहुत है अभी आओ, अरबी में कहेंगे शुगुल मर्रा ताल अलहीन। दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो मैं दरवाज़े के पास हूँ बाहर आओ, जैसे हम किसी से मिलने जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि मैं दरवाज़े के पास हूँ, मैं घर के पास हूँ, मैं दुकान के पास हूँ। तो वहीं पे हमको अगर कहना हो कि मैं दरवाज़े के पास हूँ बाहर आओ, तो अरबी में कहेंगे अना मौजूद इंदल बाब ताल बर्रा। अना का मतलब मैं, मौजूद कहते हैं मतलब जहाँ प्रेजेंट में हम लोग रहते हैं वहाँ के लिए मौजूद का इस्तेमाल करते हैं। इंदल बाब यानी दरवाज़े के पास। इंद का मतलब होता है पास और बाब का मतलब दरवाज़ा होता है। बाहर आओ कहेंगे ताल बर्रा। ताल का मतलब आओ और बाहर को अरबी में बर्रा कहते हैं। तो कहना हो मैं दरवाज़े के पास हूँ बाहर आओ, अरबी में कह सकते हैं अना मौजूद इंदल बाब ताल बर्रा। अना मौजूद इंदल बाब ताल बर्रा। तो दोस्तों, देखा आपने कि मैंने ताल यानी आओ को अरबी में किस तरीके से जुमले में इस्तेमाल करके जुमले बनाए। इस तरीके से आप भी चाहें तो किसी भी सेंटेंस को जोड़ करके आप जुमले बना करके बोल सकते हैं। अब अगला सेंटेंस लेते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर एक शब्द दिख रहा है ईजी का मतलब होता है आया, आता हूँ, आओगे, आऊँगा, आना है, आ रहे हो, आओगे। ये जितने अल्फाज हैं सब जगह अरबी में बस ईजी बोलेंगे तो ये जुमला पूरा हो जाएगा।
चलिए अब हम इसी ईजी शब्द को जोड़ करके इससे मिलते जुलते कुछ जुमले बना करके आपको बताते हैं। इसे के पहले मैंने आपको बताया कि आओ, आओ को अरबी में ताल कहते हैं, लेकिन आया, आ रहे हो, आओगे, आते हो, आऊँगा, जितने अल्फाज हैं वहाँ पे ताल नहीं ईजी का इस्तेमाल करेंगे। ताल को बस वहीं इस्तेमाल करेंगे जहाँ कहना हो आओ। अब यहाँ पे आया, आता हूँ, आओगे, आ रहे हो, इसके लिए हम आपको जुमले बना करके बतलाते हैं। जैसे अरबी में कहना हो तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, अरबी में कहेंगे अंत मिता ईजी, अंत मिता ईजी, यानी तुम कब आओगे। अंत यानी तुम, कब को अरबी में मिता कहते हैं और आओगे को अरबी में ईजी कहते हैं। तो कहना हो तुम कब आओगे, अरबी में कहेंगे अंत मिता ईजी, अंत मिता ईजी। जैसे हम किसी को कहते हैं अंत ताल यानी तुम आओ, ठीक, अंत ताल यानी तुम आओ। अब आज सामने वाला आएगा कि नहीं आएगा, फिर हमको पूछना है कि तुम कब आओगे, तो वहाँ पे हम कहेंगे इन तमिता ईजी, यानी तुम कब आओगे। लेकिन अगर वहीं कहना हो कि तुम कब तक आओगे, तुम कब तक आओगे, एक तो हुआ तुम कब आओगे, दूसरा है तुम कब तक आओगे। यहाँ पे बस एक शब्द का इस्तेमाल कर देंगे, कहेंगे अंत इला मिता ईजी, अंत यानी तुम, इला यानी तक, मिता यानी कब, ईजी का मतलब आओगे। तो तुम कब तक आओगे, कहेंगे अंत इला मिता ईजी। अब इसमें शब्दों को आगे पीछे करके बोल सकते हैं, जैसे अंत मिता इला ईजी ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन कोई भी जुमला ऐसे बोला जाता है जो अपने को बोलने में आसानी लगता हो। हमको आसानी लगा अंत इला मिता ईजी, यानी तुम कब तक आओगे। दोस्तों अगर वहीं कहना हो मुझे बताओ आना है या नहीं, मुझे बताओ, मुझे खबर करो आना है या नहीं, अरबी में कहेंगे खब्बरनी ईजी वाला माफ़ी। खब्बरनी यानी मुझे बताओ या मुझे खबर करो, ईजी यानी आना है, वाला माफ़ी या नहीं, ठीक है, आना है या नहीं तो कहेंगे ईजी वाला माफ़ी, मुझे बताओ या मुझे खबर करो आना है या नहीं, अरबी में कहेंगे खब्बरनी ईजी वाला माफ़ी। दोस्तों अगर कहना हो मैं शाम को आऊँगा या मैं शाम में आऊँगा, हम लोग कहते हैं ना मैं रात को आऊँगा, मैं रात में आऊँगा, मैं सुबह को आऊँगा, मैं सुबह में आऊँगा, या मैं शाम को आऊँगा या मैं शाम में आऊँगा, तो अरबी में कहेंगे अना ईजी बिल मशा, अना ईजी बिल मशा। अना का मतलब मैं, ईजी का मतलब आऊँगा, बिल का मतलब होता है मैं या को, ठीक है, और मशा का मतलब होता है शाम, यानी शाम को अगर कहना हो तो कहेंगे बिल मशा। अब यहाँ आप आता है ऑप्शन कि मैं शाम में आऊँगा या शाम को आऊँगा, दोनों बात सेम सेम है, इसलिए कहेंगे अना ईजी बिल मशा, अना ईजी बिल मशा। दोस्तों इस तरीके से आप भी चाहें तो अरबी के छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके जुमले बना करके बातें कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखिएगा तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। चलिए फिर अगला सेंटेंस लेते हैं। दोस्तों अगर कहना हो मैं शाम को नहीं आऊँगा, सुबह में आऊँगा, हम लोग कहते हैं ना कि शाम को आने का प्लान था, अब कैंसिल हो गया, सुबह को आऊँगा। तो अगर कहना हो कि मैं शाम को नहीं सुबह में आऊँगा, तो अरबी में कहेंगे मा ईजी अना मशा ईजी फिल सबह, मा ईजी अना मशा ईजी फिल सबह। मा ईजी यानी नहीं आऊँगा, अना मशा यानी मैं सुबह को, ईजी फिल सबह यानी आऊँगा सुबह में। यहाँ एक चीज़ बता दूं, फिल सबह भी बोल सकते हैं, बिल सबह भी बोल सकते हैं। तो कहना हो मैं शाम को नहीं आऊँगा, सुबह में आऊँगा, अरबी में कहेंगे मा ईजी अना मशा ईजी फिल सबह। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि शाम के जगह पे आप चाहें तो रात, सुबह, दोपहर जैसे भी आप इस्तेमाल करना हो, आज कल सब चीज़ इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से सुबह के जगह पे आप चाहें तो जिस वक्त को आप चाहें तो इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अब मैं इस जुमले में आओ और आऊँगा
दोनों शब्द को यहाँ पे इस्तेमाल किया, यानी ईजी और ताल दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर दिया। जैसे कहना हो कि मैं नहीं आऊँगा, कहेंगे माँ ईजी आना, मैं नहीं आऊँगा, कहेंगे माँ ईजी आना, तुम आओ, कहेंगे अंत ताल। माँ आना यानी माँ का मतलब नहीं, आना का मतलब मैं, ईजी का मतलब आऊँगा, अंत यानी तुम, और आओ को अरबी में ताल कहते हैं। तो कहेंगे मैं नहीं आऊँगा, तुम आओ, अरबी में कहेंगे मा ईजी अना अंत ताल। अब यहाँ पे चाहे तो आगे पीछे करके शब्दों को बोल सकते हैं, जैसे मैंने पीछे कई जुमले में बता चुका हूँ। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी चाहे तो आप आगे पीछे करके बोल सकते हैं, जैसे अंत ताल, अना मा ईजी, अना मा ईजी, ऐसे भी बोल सकते हैं। दोस्तों अगर यूँ कहना हो तुम आओ क्योंकि मैं बीमार हूँ, अगर हमको कोई बुलाता है हम नहीं जा पाते हैं तो कोई ना कोई मसला बताते हैं कि ऐसे हमारे साथ हुआ है, या मैं बीमार हूँ या नहीं आ सकता, ठीक है, या बहाने करते हैं, तो अरबी में कहेंगे अंत ताल अशान अना ताबान। अंत ताल यानी तुम आओ, अंत यानी तुम, ताल यानी आओ, अशान यानी क्योंकि, अना ताबान क्योंकि मैं बीमार हूँ। अना का मतलब मैं, और बीमार को अरबी में ताबान कहते हैं, बीमारी को, बीमार को अरबी में ताबान कहते हैं। जैसे मैं बीमार हूँ कहेंगे अना ताबान, तुम आओ क्योंकि मैं बीमार हूँ, अंत ताल अशान अना ताबान। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।